तस्वीरें पलवल जिले के नागरिक अस्पताल की हैं, जहां 7 साल पहले बनी अस्पताल में नए भवन की दीवारें और छत जर्जर हालत में है। बताया जा रहा है कि इस भवन का उद्घाटन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया था, लेकिन मात्र 7 सालों में अस्पताल में बने नए भवन की दीवारें कमजोर होने लगी हैं और अभी से खंडहर में तब्दील होने लगा है। लोगों ने इस भवन के निर्माण में ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की है। देखिए, आज मैं इस हॉस्पिटल में आया था काफ़ी समय बाद, तो मैंने देखा कि ये हॉस्पिटल जो हमारा जिला अस्पताल है बहुत बड़े एरिया में तत्कालीन जो है कांग्रेस सरकार ने बनवाया था और ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2014 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हुआ आज देखने को यहाँ मिला कि इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग में लेंटर तक दिख रहा है, यहाँ पर जो है पेंट झड़ रहा है, सरियाँ सीधी दिख रही हैं, ईंटें झड़ रही हैं और ये एक तो हमारी सुंदरता को जो है प्रभावित कर रहा है और हमारे अस्पताल में किसी भी बड़ी दुर्घटना को संदेशा दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे आज अच्छा नहीं लगा यहाँ देख करके, जो ऐसी व्यवस्था और पूरा सीमेंट झड़ा हुआ, सरिया देखी हुई, कहीं ना कहीं ये तत्कालीन सरकार ने जो बनाया है इस पर प्रश्न चिन्ह इकट्ठे। पुराने ज़माने की बिल्डिंग जो हमारे अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग भी 100 साल आज चलती हैं और पुराना अस्पताल भी यहीं बराबर है, उसकी बिल्डिंग भी खड़ी है। लेकिन ये बिल्कुल नई बिल्डिंग तो बिल्कुल हम सोच के भी कहने के ये आते हैं कि हमारे अस्पताल की नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर कहीं लगता नहीं कि नई बिल्डिंग इसको हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो मटेरियल है वो सही से यूज नहीं किया। उस टाइम जो भी अफसर थे उन्होंने देख करके उन्होंने सही से इसको जांच नहीं किया और निगरानी सही नहीं। यहाँ 5 मार्च 2014 को उद्घाटन हुआ था इस अस्पताल का। यहाँ मैंने देखा काफ़ी जगह ना सारी की सारी जो बिल्डिंग है जर्जर हुई पड़ी है, जगह जगह से टूट रही है। 6.5 साल हुए अभी इस बिल्डिंग को बने हुए और 6.5 साल में ये हाल है। करोड़ों की लागत में ये बनी थी और हुड्डा जी ने इसका मुहूर्त किया था, लेकिन आज जो इसकी हालत है पता नहीं ये कितने दिन ही चल पाएगी। जो ये करने यहाँ आते तो ठीक होने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जने पता नहीं कितने लोगों की जान भी जा सकती है जो इस वक्त ये हालत है। करोड़ों रुपए खाए में बनी है और जो यहाँ का जो ठेकेदार थे उन्होंने मेरे ख्याल इसमें आधे ही पैसे लगाए, आधे वो खुद खा गए हैं ठेकेदार इसके सारे के सारे। तो अब आप देखिए ये इसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका क्या करना है। सरकार और अधिकारी की इतनी हिम्मत कहाँ है कि सरकार की सहमति या नेताओं की सहमति के बगैर कोई चीज़ कमज़ोर कर दें। वो जो माल लगाएंगे, अगर जो उस इलाके का नेता है या जो वहाँ का जो नेता है पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं, वो हमेशा उसका सर्वेक्षण करते हैं और अगर वो उन्हें नहीं मिल रहा कुछ, उनका कमीशन, उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो अच्छा माल लगाएंगे, घटिया माल क्यों लगाने देंगे। तो इसमें कमीशन की जो बंदर पाठ है वो सभी ऊपर तक अधिकारियों तक से साथ नेताओं तक और ऊपर तक जाती है और राजनीतिक पार्टियां, ज़्यादातर सरकारें ये करती हैं। हम देखते हैं हमारी सरकार ने दिल्ली में काम किया है, वहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ बिल्डिंग बनाई, पुल बनाए, लेकिन उनकी म्याद कम से कम 80 से 90 साल की है और हमें 30री योजना हम चल रहे हैं दिल्ली में। हमारी 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल बिल्डिंगें हो गई हैं जब से हम सरकार बनाई है। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अभी कल बनाई हो, लेकिन यहाँ का हाल देख लो इस हॉस्पिटल का। अभी तो 5 साल हुए, 6 साल हुए और अगर 2 साल 4 साल और ये हाल रहती है, सारी झट जाएगी, फिर और खतरा हो जाए। वहीं अस्पताल के कार्यकारी SMO डॉक्टर अजय माम ने बताया कि बिल्डिंग की हालत कई जगह से बहुत ज्यादा खस्ता है, जिसको लेकर कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को कई बार लिखा है और उच्च अधिकारियों की एक समिति ने बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था, लेकिन अभी इस भवन के एक हिस्से को तो स्वास्थ्य विभाग ने, PWD B&R ने स्वास्थ्य विभाग के हेड ओवर भी किया था। देखिए, ये बिल्डिंग 2014 में इसका ग्राउंड फ्लोर का उद्घाटन हुआ था, ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ था, लेकिन हैंडओवर जो ये हमें हुई है ये अलग अलग फेजेस में हुई। शुरू में ग्राउंड फ्लोर और ब्लड बैंक हैंडओवर हुआ था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर हुआ, फिर सेकंड फ्लोर हुआ, लेकिन कुछ पार्ट अब भी हैंडओवर हमें हुए नहीं हैं। जैसे सेकंड फ्लोर पे मॉड्यूलर OT कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कॉम्प्लेक्स अब भी हमें हैंडओवर नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जो इसका फायर सेफ्टी सिस्टम है वो भी अभी तक हमें हैंडओवर नहीं हुआ है PWD के द्वारा। सेकंड फ्लोर है वो कब हैंड ओवर हुआ था, कितने दिन पहले? सेकंड फ्लोर लगभग 2017 या 18 के आसपास में हैंड ओवर हुआ था, लेकिन जो OT कॉम्प्लेक्स है वो अब भी, इस बारे में हमने भी इस चीज़ को देख के डिपार्टमेंट को, PWD को इस बारे में लेटर भी लिखे हैं
एक्शन साहब भी यहाँ आके वो खुद पर्सनली देख गए हैं, उनके बाकी स्टाफ के लोग भी थे, उन्होंने वो सब चीज़ें खुद भी देखी है और उनको हमने ये एस्टिमेट बनाने के लिए बोला हुआ था। बाकी अभी तक उसके आगे की हमें कोई सूचना अभी नहीं मिली है कि उन्होंने एस्टिमेट बनाए हैं या क्या किया है। बिल्डिंग इतनी जल्दी जर्जर होने लगी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो देखिए, वो अब मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ के बारे में पीडब्ल्यूडी ही बता सकता है। एसएमओ ने साफ किया है कि बिल्डिंग के हालात को लेकर उच्च अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं और बिल्डिंग के हालात ऐसे कैसे हैं, इसका जवाब तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ही दे सकते हैं। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अस्पताल के नए भवन निर्माण में कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, जो जांच का विषय है। अब इसकी जांच होती है या नहीं, ये तो सरकार और विभागीय अधिकारी ही जाने। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।